हेलो स्टूडेंट्स, अवर टुडे टॉपिक इज रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो हमें आज ये देखना है कि हेलो एल्केन्स ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर हेलो एरिन्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो देखो, हेलो एल्केन्स हम किसे बोलते हैं? आर सिंगल बॉन्ड एक्स इज कॉल्ड हेलो एल्केन्स। जब हेलोजन क्या होगा, किसी एल्केन से जुड़ा होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स। और ए आर और एक्स, ए आर से कौन जुड़ा है? एरोमेटिक रिंग से, है ना। एरोमेटिक रिंग को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। जब बेंजीन से क्या होगा, कोई कंपाउंड या कोई हेलोजन जुड़ा होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? हेलो एरिन्स। तो ये होते हैं हमारे पास हेलो एरिन्स। अब दोनों में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है? तो देखो, पहली बात तो ये कि जो हेलो एल्केन्स होंगे, मतलब आर एक्स जो होंगे, वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू ए आर एक्स। ठीक है, मतलब कि क्या होगा? हेलो एल्केन्स इज मोर रिएक्टिव देन हेलो एरिन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब उसका रीजन क्या है? देखो, इस आर की जगह हम क्या लेंगे? कार्बन चेन। जैसे मैंने यहाँ पर लिया कार्बन, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, और यहाँ पर जुड़ा है एक्स की जगह मैं ले रहा हूँ Cl, और यहाँ पर ले रहा हूँ मैं बेंजीन रिंग। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है मेरे पास, और इस बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है? इस बेंजीन रिंग से जुड़ा है क्लोरीन। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर बेंजीन में क्या होगा? कार्बन होगा। यहाँ पर क्या होगा? कार्बन होगा। सभी जगह पर 6 कार्बन होते हैं। बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला C6H6 है। तो ये हमारे पास हुआ हेलो एल्केन्स और ये होगा हेलो एरिन्स। सबसे पहली बात करें हम, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3 है। कैसे पता चला हमें? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये वाला जो कार्बन है वो 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और इस कार्बन की बात करें, जो क्लोरीन से कार्बन अटैच है, इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 सिग्मा बना रहा है, और 3 सिग्मा बना रहा मतलब ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है? sp2 है। अब दोनों में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एस कैरेक्टर ज़्यादा है या फिर यहाँ पर एस कैरेक्टर ज़्यादा है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एस कैरेक्टर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक एस है और 3 क्या है? पी है। टोटल यदि ये कितना है? 70, ये जो टोटल है हमारे पास 100% है, तो पी का कितना हुआ? पी 3 है, मतलब 75% पी का हुआ, और 25% क्या हुआ? 25% हुआ यहाँ पर एस कैरेक्टर। क्या होगा? एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर जो होगा, एस कैरेक्टर जो होगा वो 25% होगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ की बात हम करें तो यहाँ पर जो है ना, एक एस है और 2 पी ऑर्बिटल्स है। हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स है? 2 पी। तो इसका यदि हम 100% है, अब 100% है तो इसमें पी का कितना परसेंट होगा? पूरा जो है एस और पी का जो कैरेक्टर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, तो इनका कितना होगा? समथिंग 66.66%, और इसका कितना होगा? 33.33%। तो यहाँ पर एस का कितना है? यहाँ पर जो एस कैरेक्टर है वो 33.33% है। इस साइड हमारे पास 25% है। ये वाले कार्बन में एस कैरेक्टर कितना है? 25%, और इस कार्बन में कितना है? 33% है। अब एस कैरेक्टर यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर एस कैरेक्टर ज़्यादा है, मतलब ये बॉन्ड जो रहेगा, तो एस कैरेक्टर जो होगा, एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो किसकी ज़्यादा होगी? हेलो एरिन्स की ज़्यादा होगी। हेलो एरिन्स का बॉन्ड क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और हेलो एरिन्स का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसलिए क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा। तो पहला रीजन तो ये हो जाता है कि यहाँ पर एस कैरेक्टर 25% होता है, इसमें एस कैरेक्टर 33% होता है। और हम बता रहे हैं यहाँ पर कि एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर एस कैरेक्टर ज़्यादा, इसलिए वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसको ब्रेक करने में आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए इसका रिएक्टिविटी लेस होगा। तो पहला कारण तो ये हुआ, है ना। तो फर्स्ट कारण तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। दूसरा होता है कि यहाँ पर क्या होता है? रिजोनेंस होगा। किसमें होगा रिजोनेंस? रिजोनेंस होगा किसमें? हेलो एरिन्स में। हेलो एल्केन्स में नहीं होगा, है ना। तो हेलो एरिन्स में क्या होता है? हेलो एरिन्स में होगा रिजोनेंस, और रिजोनेंस होगा तो रिजोनेंस के कारण क्या होगा? ये स्टेबल होंगे, और स्टेबल होंगे तो आपको पता है कि जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी। क्या होगा? स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी रिएक्टिविटी उतना क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर जो होगा उसमें रिजोनेंस होगा हेलो एरिन्स में, जबकि हेलो एल्केन्स में ये पॉसिबल नहीं होता। अब रिजोनेंस क्या होता है? देखो, यहाँ पर हम बात करें क्लोरोबेंजीन की। क्लोरोबेंजीन में क्या होगा? क्लोरोबेंजीन में यहाँ पर है क्लोरीन, और क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं। ये अपने लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा,
तो क्या होगा, इस वाले कार्बन की वैलेंसी कितना हो जाएगी, 1 2 3 और 4 ऑलरेडी, और ये 2 इलेक्ट्रॉन से दे देगा तो 5 हो जाएगी। 5 नहीं होती है उस कंडीशन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये कहाँ पर आ जाएंगे, इस आर्थो पोजीशन पर आ जाएंगे। तो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो होगा देखो, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर बचे, 4, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, यदि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाए तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, 2 3 और 4 बॉन्ड ऑलरेडी, और यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। उस कंडीशन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ जाएंगे, इस जगह पर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो देखो ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, क्लोरीन होगा, इसके ऊपर 2 लोन पेयर है और एक पॉजिटिव चार्ज है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहेगा। क्लियर है। फिर यदि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी देखो, यहाँ हाइड्रोजन भी है। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो 1 2 3 4 तो ऑलरेडी, और ये बनाएगा तो 5 हो जाएंगे। 5 नहीं हो उस कंडीशन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर, है ना, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहेंगे। क्लियर है बात हमको। तो इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगला क्या होगा, देखो अगले स्ट्रक्चर में ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर देगा तो क्लोरीन वापस से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा, ले लेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो रहेगा वो 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, किसकी, बेंजीन की, तो है ना, क्लोरोबेंजीन की। तो क्लोरोबेंजीन की यहाँ पर ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और वापस से इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से क्या दिख रहा है हमको, हर जगह पर डबल बॉन्ड है। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। मतलब हर कार्बन की बात क्या है, पार्शियली डबल बॉन्डेड है, पार्शियली डबल बॉन्ड है सभी कार्बन में। इन कार्बन के बीच में भी देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है, यहाँ की बात करें हम तो वो हमको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी है, इन दोनों कार्बन के बीच तो यहाँ दिख ही रहा है, यहाँ की बात करें हम तो यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको सभी कार्बन के बीच में क्या है, पूरी बेंजीन रिंग के अंदर हम इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या शो कर सकते हैं अपन, कि यहाँ पर इस क्लोरीन के पास क्या है, इस क्लोरोबेंजीन के पास क्या है, यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्डेड है, वो डबल बॉन्डेड होगा। और यहाँ पर भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये रहा डबल बॉन्ड। तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या होगा, हायर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तभी क्लोरीन को अटैच करेंगे और तभी क्लोरोबेंजीन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, लेस होगी। क्योंकि हेलो एल्केन्स की बात हम करें तो यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आप इजीली ब्रेक कर देंगे, जबकि यहाँ पर ब्रेक करेंगे, आप देख लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ पर ब्रेक करने में आपको क्या होगा, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए क्या होगा, हेलो एल्केन्स जो रहेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू हेलोरिन्स। तो यही रीजन है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो आर्थो पे बढ़ रहा है, पेरा पे बढ़ रहा है, और अगेन आर्थो पर बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगी वो कहाँ पर होगी, आर्थो पर, पेरा पर और आर्थो पर, ठीक है। आर्थो, पेरा और आर्थो पर प्रेजेंट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो कहाँ पर करेगा, वो आर्थो पर या फिर पेरा पर या फिर आर्थो पर। तो आर्थो, पेरा और आर्थो पर क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यही 2 कारण है हमारे पास। पहला कारण तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हमने एक्सप्लेन किया, और दूसरा रीजन ये होगा कि यहाँ पर क्या होगा, रिजोनेंस होगा। तो रिजोनेंस के कारण क्या होगा, यहाँ पर इसका जो रिएक्टिविटी होगा वो कम होगा। तो इसी कारण क्या होगा, हेलो एल्केन्स इज मोर रिएक्टिव देन हेलोरिन्स। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा, है ना। थैंक यू।